बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है वो बेबी मून पीरियड होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग पीरियड होता है हमारी प्रेगनेंसी का। यस, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। राइट, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 1 to 3 मंथ्स या फिर 6 to 9 मंथ तक नहीं कर सकते हैं। बट ये जो बीच वाला टाइम होता है ना, इस दौरान आप बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग कर सकते हैं क्योंकि आपका मूड बहुत अच्छा होता है उस टाइम। यस, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप एक अच्छी सी ट्रिप, क्यूट सी छोटी सी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। वो ट्रिप किसी के अपने रिलेटिव के यहाँ का भी हो सकता है या कहीं एक्सकर्जन के लिए आपको जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर्स मना करते हैं। वो थोड़ा सेंसिटिव टाइम होता है क्योंकि बेबी भी उसके ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डर होता है उस टाइम। राइट, तो इसलिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेफ होती हैं, तो डॉक्टर्स भी आपको अलाउ कर देते हैं इन दैट कंडीशन। अगर आपकी जो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें डॉक्टर ने बेड रेस्ट का हो या फिर फुल प्रेगनेंसी में आपको रेस्ट करने के लिए कहा हो, दैट इज डिफरेंट पार्ट। अगर आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं। पेरेंट्स तो मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर से भी बढ़कर ही होते हैं, ये तो आप लोग सब जानते होंगे। स्पेशली जो लोग अभी प्रेग्नेंट हैं वो तो समझ ही रहे होंगे ये सारी चीज़ें। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब ऐसा भी नहीं है कि अभी से आप अपने पार्टनर को कहने लगे यार कहीं घूमने चलो चलो चलो, ऐसा नहीं है। मैं कह रही हूँ छोटी मोटी ट्रिप ही प्लान कर सकते हैं विद इन अ सिटी ऑल्सो। राइट, तो ये हो सकता है। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज होती है कि अगर आपका बेबी बम्प अच्छे से विजिबल है, क्योंकि जिनका मैंने पहले ही बताया था, आपका लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपका बेबी बम्प विजिबल है और आपका वेट बढ़ा है तभी बेबी बम्प आपका विजिबल होगा। ठीक है, तो अगर आपका बेबी बम्प देख रहा है, बहुत अच्छे से विजिबल है, तो आप एक अच्छा सा फोटोशूट करा सकते हैं बेबी बम्प के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में, जो नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारे फोटोशूट्स होते हैं। अब इस चीज को लेके मैं ना बहुत दुखी हो रही हूँ, क्योंकि मैं फुल प्रेगनेंसी सोचती रही अपना, मैंने प्री वेडिंग शूट करा लिया था, तो फिर मैं अपना बेबी बम वाला भी शूट कराऊंगी। मेरे बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने ड्रेस भी ले लिया था। तो फिर मैंने सोचा कि एक्चुअली मैं अपने होम टाउन लखनऊ में थी और मेरे हस्बैंड जो थे उस टाइम वो बैंगलोर में थे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ कि कौन करेगा, और अगर फोटोशूट के लिए कोई आएगा भी तो पार्टनर भी तो होना चाहिए ना, अकेले तो सही नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। मैं वेट करते 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 मेरा 9th मंथ आ गया, एक्चुअली 8th मंथ आ गया, मेरा फोटोशूट नहीं हो पाया। तो ऐसे ही अरमानों पे मेरे तो पानी फिर गया, आपके अरमानों पे पानी ना फिरे। तो आपका जितना भी भाई टमी विजिबल है, बेली आपका विजिबल है, भाई आप फोटोशूट करा लो, बाद में देखा जाएगा, दोबारा से करा लेना अपना 8th 9th मंथ है। राइट, तो आप अच्छा सा फोटोशूट करा सकते हैं। और अगर मैं ये नहीं कह रही हूँ आप हायर करो या आप खर्चा करो, अपने पार्टनर का खर्चा बढ़ाओ। आई एम श्योर जितने भी वुड बी फादर्स होंगे, ये वाला पार्ट जो देखेंगे ना, वो कहेंगे अच्छा रुको तुमने खर्चा बढ़वा दिया प्रेरणा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप चाहो तो अपने घर पे भी कोई फ्रेंड को बुला के आप अपना फोटोशूट अच्छा सा करा सकते हो। फोन से भी यार, इतने महंगे फोन आ रहे हैं, उनसे भी बहुत अच्छा सा हो सकता है, जरूरी नहीं है खर्चा किया जाए। राइट, एंड द थर्ड पार्ट इज कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, मेरे लिए थोड़ी सी बोरिंग थी एक्चुअली, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी के लिए वो है एक्सरसाइज। यू हैव टू डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब आपको बहुत हेवी डंबल्स नहीं उठाने हैं, जिम ज्वाइन नहीं करना है। लाइक अगर जिम भी ज्वाइन करना है आपको या जिम भी जाना है तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है। और स्पेशली आप अपने पहले डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, तो आप अगर आप एक्सरसाइज में थोड़े से लेजी हैं मेरी तरह, यार एक्सरसाइज मुझसे नहीं होती थी, तो हाँ मैं कीगल एक्सरसाइज करती थी। राइट, तो एक कीगल एक्सरसाइज जो है वो बहुत कॉमन है और आपको नेट पे बहुत सारी जगह मिल जाएगी कि कैसे होती है, यूट्यूब पे ही देख लीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप कीगल एक्सरसाइज करिए विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे वो आपको बहुत हेल्प करेगी इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी। राइट, नॉर्मल भी हो एंड अगर वो भी आपका सिजेरियन जो भी होगा, एक्सरसाइज विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, क्योंकि एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपको एनर्जेटिक रखता है, लेजी नहीं रखता है, बेबी का मूवमेंट अच्छा होता रहता है। एक्सरसाइज डॉक्टर्स इसलिए कहते हैं। ठीक है, तो जितनी ज़रूरत होती थी मैं उतनी ही एक्सरसाइज कर लेती थी। हाँ, मैं ये ज़रूर चीज़ करती थी कि मैं लिफ्ट थोड़ा कम यूज़ करती थी, स्टेयर से आती जाती थी, 2-3 फ्लोर्स में स्टेयर से आ जाती थी, चली जाती थी। मैं कहती थी नो नो नो, आई विल नॉट यूज लिफ्ट।
ठीक है। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आप लिफ्ट यूज मत करिए, स्टेयर्स यूज करिए, जिससे कि आपका वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, आपको अलग से एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। कीगल एक्सरसाइज जरूर करिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक मुझे मूवमेंट से याद आया कि अगर बेबी का मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज है, तो तुरंत डॉक्टर से प्लीज कंसल्ट करिए, प्लीज तुरंत बात करिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको फील नहीं होता, तो उनको लगता था अरे हो सकता अभी नहीं हो रहा हो मूवमेंट, हो सकता है कि कुछ आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हो सकता के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस झेला है इस मामले में। तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ध्यान रखिए। ज़रा सा भी अगर आपको लग रहा है बेबी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है उस तरह की चीज़ें, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, राइट। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉक करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, आप क्या थोड़ी सी भी जगह है, रूम है, हॉल है, या आपका कॉरिडोर है, या थोड़ी सी भी गार्डन है, तो वहाँ ही वॉक कर लो भाई, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। एंड उसके अलावा जो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, पानी बहुत पीना है आपको। देखो यार, पानी पीने का ना हमारे यहाँ ये होता है कि अरे ठीक है, नहीं पी रहे तो नहीं पी रहे। बहुत सारे डॉक्टर्स इतना फोर्स करते भी नहीं है। मेरी डॉक्टर ने एक्चुअली बहुत फोर्स नहीं किया था पानी पीना, बट मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा फोर्स करती थी, यू हैव टू ड्रिंक वाटर, लाइक 8 to 10 ग्लासेस वाटर यू हैव टू ड्रिंक इट, राइट। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगता था, बट ठीक है, पीना पड़ता है। तो कई बार ऐसा वॉमिट सा फील होता था, बट इट्स ओके। बहुत ज़रूरी है बॉडी हाइड्रेट रखना पानी, क्योंकि एक्चुअली बेबी जो है वो पानी में ही होता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो वो वाटर लेवल बहुत ज़रूरी है आपको अपने अंदर इम्प्रूव करना, ठीक है। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, एक साथ आप 8 से 10 ग्लास नहीं पी पाओगे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, सिप करके पियो। अगर नहीं समझ आ रहा तो लेमन डाल लो या थोड़ा सा शुगर डालो, शुगर अवॉइड करो। शुगर से याद आया मुझे, एक्चुअली प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे शुगर लेवल हाई हो गया था और अक्सर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था टेस्ट कराने के लिए, इसलिए मैंने शुगर टेस्ट करने वाली मशीन ये ले ली थी। तो अक्सर मैं चेक करती थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद वो 2 घंटे बाद, 2 घंटे पहले उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें थी। तो शुगर लेवल थोड़ा ऊपर नीचे चलता है यार, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी डॉक्टर से कंसल्ट करो, उसकी भी वो मेडिसिन देते हैं, ठीक है। एंड कोशिश करिए कि डायरेक्ट शुगर मत लीजिए, यू कैन गो फॉर जैगरी ऑल्सो, आप गुड़ खा सकते हैं, हर चीज़। लाइक यार, मुझे चाय बहुत पसंद थी, तो स्टार्टिंग 3 मंथ्स मैंने चाय नहीं पी थी, बट मैं वही 4th मंथ से लाइफ बहुत अच्छी चलने लगी थी, तो मैंने चाय स्टार्ट कर दी, बिकॉज चाय इज़ माई फ्यूल, आई कांट लिव विदाउट टी, ठीक है। कॉफ़ी नहीं भी होगी तो भी चलेगा, बट टी तो एट एनी हाउ आई वांटेड, ठीक है। तो चाय मैं जब पीती थी तो मैं उसमें कोशिश करती थी कि जैगरी डालूं, ठीक है, गुड़ डाल के मैं चाय पीती थी। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें मैं कोशिश बार चीनी अवॉइड करती थी, राइट। गुड़ के लड्डू मम्मी ने मेरी बना दिए थे, ड्राई फ्रूट्स के गुड़ के लड्डू बना दिए थे, दैट वाज अ वेरी गुड ऑप्शन। आप ये भी कर सकते हो। तो चीनी को अवॉइड करो, वैसे भी चीनी फायदेमंद नहीं होती, तो चीनी को अवॉइड करिएगा। वाटर यू हैव टू टेक, चीनी को अवॉइड करना है। ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा लेनी, फायदे वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। एंड येस, आपको एक्सरसाइज करनी है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू लिसन वेरी गुड थिंग्स, यू हैव टू वॉच अ गुड थिंग्स। लाइक जो भी चीज़ें आप देखोगे ना, जो भी चीज़ें आप सुनोगे, वो आपका बेबी सुन रहा है, क्योंकि उसकी हियरिंग पावर सेकेंड ट्राइमेस्टर से डेवलप हो चुकी होती है। तो जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, जो भी चीज़ें आप सुन रहे हो, उसका असर पड़ रहा है बेबी पे। एक्चुअली एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ आपको। कई पेरेंट्स को मैंने देखा है जो कहते हैं यार परेशान हो गए इस बच्चे से, हमेशा रोता रहता है, हमेशा इरिटेट करता रहता है, चीज़ें पटकता है, इतना गुस्सा आता है इसको, एंड ऑल दैट। बहुत सारे इश्यूज बच्चों के साथ होता है। उनके साथ इश्यूज पता क्यों होते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने वायलेंस, हॉरर, थ्रिलर, इस तरह की चीजें देखी हैं यार। तो कैसे बच्चा, कैसे आप चाहते हो कपिल शर्मा होगा, कैसे वो खुश रहेगा? जब आपने देखी इस तरह की चीजें हैं, तो कैसे चीजें अच्छी हो सकती हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। जब आपका जो सीड है वही खराब है, तो आप कैसे कह सकते हो कि पेड़ बहुत अच्छा होगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। उसमें फ्रूट्स अच्छे निकलेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अभी आप पूरे 9 मंथ्स के बाद पूरी जिंदगी रोते रहने से बेटर है ड्यूरिंग 9 मंथ्स अपने आप को सिर्फ वो चीजें दो जो आप चाहते हो हमारे बेबी में हो, ठीक है। हमारा बेबी बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा इंसान बने, इस तरह की चीजें अगर आप अपने बेबी में चाहते हो, तो प्लीज अच्छी अच्छी चीजें देखो, अच्छी अच्छी चीजें सुनो, अच्छे वीडियोस देखो, क्योंकि ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि जो भी आप सुनते हो, जो भी आप देखते हो,
वो आपका बेबी सुनता है, फील करता है। आप गुस्से में रहते हो, आप रोते रहते हो, आप इरिटेट रहते हो छोटी छोटी चीज़ों पे। कई बार घर में होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको बहुत अनोइंग होती है, हमें नहीं पसंद है, हम अपने इन लॉज के साथ में बहुत सारी बातें ऐसी होती जो हमें बुरी लग जाती हैं। बट दैट टाइम जस्ट यू हैव टू थिंक ऑल दैट अबाउट, जस्ट यू हैव टू थिंक अबाउट योर बेबी कि मुझे मेरे बेबी के लिए करना है, नहीं मेरा बेबी परेशान होगा। अगर मैं रोऊंगी तो मेरा बेबी परेशान होगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे बेबी को के अंदर भी ये सारी चीजें आएंगी विच आई डोंट वांट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी फॉर दिस 9 मंथ। यार बस 9 मंथ्स की तो बात है, उसके बाद जितना तोड़ना फोड़ना, जितना गुस्सा उतारना सब कर लेना, लेकिन 9 मंथ्स तक एटलीस्ट ये सब कंट्रोल करो। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ का देती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया ना, मेरा जो ड्यूरिंग पूरा 9 मंथ्स था, मैं जब भी जाती थी अपने यूनिवर्सिटी जाती थी, या जो भी चीज़ें मैं फ्री टाइम में, मेरे जब क्लासेस नहीं होते थे तब मैं अपना बैठ के अपने फैकल्टी रूम में बैठ के ईयरफोन लगा के, या कैब में बैठ के, या फिर घर पे भी अगर होती थी तो बैठ के टीवी में बैठ के देखती थी मैं। और ज़्यादातर मैं भगवान की चीज़ें सुनती थी, ठीक है, और अच्छे अच्छे वीडियोस देखती थी, इंस्पायरिंग वीडियोस देखती थी। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा था वो कपिल शर्मा शो था। मतलब जो भी अभी अगर मेरे हस्बैंड अभी यूट्यूब कनेक्ट करके कुछ भी कोई भी वीडियो निकालते हैं, वो उनका कपिल शर्मा का कोई भी शो निकालते हैं ना, तो मैं कहती हूँ अरे यार ये तो 3-3 बार देखा हुआ है मैंने। तो पूरा फुल 9 मंथ्स मैंने कपिल शर्मा को देखा और ये सारी चीज़ें देखी, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी बहुत खुश रहने वाला, हैप्पी और हमेशा एंजॉय करने वाला रहे, इस वजह से, राइट। एंड इसके साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी होती है कि उस टाइम आपको सब कुछ अच्छा लगता है और आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है। सिर्फ एटलीस्ट उस चीज़ को सोच के खुश रहो कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए मुझे खुश रहना है, राइट। हाँ, तो मैं आपको एक अपना ही किस्सा बताती हूँ कि उस टाइम मैं जब भी सोने जाती थी तो यार ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से नींद आती है, बहुत सारी कहीं करवट लेने में प्रॉब्लम एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तब मैं हमेशा अच्युतम केशवम सुनती थी। आपने सुना होगा, जो भी लोग सुनते हैं या नहीं सुना है तो प्लीज सुनिएगा। तो वो है अच्युतम केशवम राम नारायणम, वो मैं रेगुलर सुनती थी। एंड यू वोंट बिलीव, अब मेरा बेबी जो है वो 1 साल का हो गया है। एंड इवन जब वो आ गया था, दुनिया में आ गया था, उसके बाद से जब भी रात में वो सोता था तो मैं वही चला देती थी। तो वो इतना ऐसे फील करता था जैसे वो कितना पहचानता है उस भजन को, कितना पहचानता है उस लिरिक्स को, उसने कितने अच्छे से सुना है, ऐसे तुरंत देखता था। और अभी भी ये हालत है कि अगर रात में नहीं सो रहा है या कुछ भी हो गया, नहीं सो रहा है, थकान है या व्हाटएवर, बहुत सारे इश्यूज होते हैं बच्चों के साथ जो नहीं सोता है, ठीक है, तो वो चला दो, जरा सा प्ले कर दो, बस तुरंत उसको नींद आ जाती है। जैसे प्ले करा वैसे तुरंत उसको नींद आ जाती है। तो दिस इज एक्चुअली मिरेकल। ये मुझे फील हुआ, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यार देखो, मैं सुनती थी ना, ये रेगुलर मैं सुनती थी जब भी सोने जाती थी, और अभी मैं अगर प्ले करती हूँ तो ये तुरंत सो जाता है, ये इतने अच्छे से, इतने ध्यान से सुनता है, ठीक है। तो या मैं विष्णु सहस्त्र नाम सुनती हूँ, लगाती हूँ, तो ऐसे ऐसे करने लगता है, बैठा होगा सोफे पे एंड ही इज लाइक ऐसे डांस होने लगता है उनका। तो ये सारी चीजें, तो अब जो भी करोगे वो आपके बेबी में डेफिनेटली आएगा। तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, जितनी भी फीमेल्स हैं जो भी मुझे एटलीस्ट देख रही हैं जो प्रेग्नेंट है, थोड़े दिन के लिए गॉसिपिंग छोड़ दो यार, और थोड़ा सा अच्छी चीजें देखो, क्योंकि बच्चे में अच्छी चीजें आएंगी तो एटलीस्ट बेबी होने के बाद का जो बच्चों को सुधारने वाला टेंशन होता है ना, वो खत्म हो जाएगा आपका। खाता नहीं है, रोता रहता है, ये है वो है। टीवी देखते टाइम कभी भी मत खाना यार, मैंने कभी भी नहीं खाया है टीवी देखते टाइम। जो लोग टीवी देखते टाइम खाते हैं ना, उनके बच्चे हमेशा मोबाइल या टीवी चाहिए होती है खाना खाते टाइम। मेरे बच्चे को कुछ नहीं चाहिए होता है ऐसा, क्योंकि मैंने कभी भी टीवी नहीं देखी। इवन टीवी चल भी रही होती थी ना, मैं ऐसे मुंह मोड़ के खाती थी पीछे, क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी यार। बेबी होने के बाद अगर ये सारे इश्यूज होते हैं ना, तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, फ्रैंकली टेलिंग यू। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी बहुत अच्छा टाइम होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली, बट ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि कुछ मैं मिस कर रही हूँ, जो चीज़ इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। हाँ, तब तक के लिए प्लीज़ वुड बी मॉम्स अपना ख्याल रखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखिए, अच्छा खाइए, अच्छे से एंजॉय करिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा वापस नहीं आएगा लाइफ में, अनटिल अनलेस अगर आप दूसरा भी प्लान नहीं करते हैं तब तक, राइट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।